यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो अमोनिया के साथ, अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है इसका, है ना, ये इस तरीके से ये सॉल्युबल कंपाउंड है, ये सॉल्युबल ही हो जाता है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, कंसंट्रेटेड HCl में तो AgCl जो है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में AgCl क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक देखो, कंपेयर solubility of AgCl salt in the following solutions। पहला है वाटर में, दूसरा है 0.1 मोलर NaCl में, तीसरा है 0.05 मोलर BaCl2 में, चौथा है 0.01 मोलर सिल्वर नाइट्रेट में, कंपेयर करो। सर KSP वैल्यू की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा इसका कुछ। कोई बात नहीं, लिख लो। सर NH3 से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना? NH3 से सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है एक्चुअली, बट कोई कॉमन आयन इफेक्ट तो नहीं होगा ना इसमें? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि हम कहते हैं कि AgCl का जो सॉल्यूशन है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, डेफिनेटली है, बट वो एक्चुअली वाटर में इनसॉल्युबल है। अमोनिया में वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। हम अगर AgCl का जो व्हाइट PPT होता है उसमें एक्वस अमोनिया अगर मिला देंगे तो वो सॉल्युबल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये बात मैंने यहीं पे समझा दी, आखिरी में एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा इसके बेस्ड, है ना, एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो जो मेडिकल के स्टूडेंट उन्हें एटलीस्ट इतना तो पता हो कि अमोनिया वगैरह में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। न्यूमेरिकल वो करे या ना करे दैट इज ओके, लेकिन जेई एडवांस में वो न्यूमेरिकल आ चुका है तो उनको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो उनको मैं न्यूमेरिकल उनको करा दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। तो ये यहाँ पानी से ज्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी, तो हाईएस्ट तो 5वां नंबर में आएगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बाकी आप 4 में डिसाइड कर लीजिए। यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे जो AgCl का जो प्रेसिपिटेट होता है ना, वो अमोनिया के साथ, अमोनिया एज ए लिगेंड काम कर जाता है और ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है इसका, है ना, ये इस तरीके से ये सॉल्युबल कंपाउंड है, ये सॉल्युबल ही हो जाता है ना। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl, ठीक है ना, वो सॉल्युबल होता है एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो 5th नंबर का हाईएस्ट आएगा, यहाँ वाटर से सॉल्युबिलिटी ज्यादा आती है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी हो गया इसमें। सर क्लास कब तक है? क्या जाना है क्या? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ। S1 S2 S3 S4 S5 ये, ठीक है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा होगा? S5 तो हाईएस्ट होगा। दूसरे नंबर पे S1 क्योंकि बाकी में तो कॉमन एंट्रिक लग रहा है तो पानी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो S1 हो जाएगा। अब S2 S3 में S3 नित्या श्री
S2 और S3 दोनों में इक्वल होगा ना? हम इक्वल होगा। अरे सॉल्ट नहीं देखना है भाई, कॉमन आयन देखना है ना। यहाँ से Cl माइनस कितना आएगा, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना आ रहा है 0.1 मोल पर लीटर। ये BaCl2 का एक पार्टिकल 2 बना रहा है, तो 0.05 में क्या करेगा, 0.05 इंटू 2 कितना 0.1 आ जाएगा। दोनों में Cl माइनस क्या आ रहा है, बराबर, तो इसलिए कॉमन आयन फैक्ट क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो कॉमन आयन फैक्ट बराबर लगेगा, तो और इससे ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा, यहाँ सिल्वर आयन कॉमन आयन देगा, वो कितना दे रहा है 0.01, तो 0.01 0.1 से छोटा है, तो यहाँ कम कॉमन आयन इफेक्ट, यहाँ सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए इसको पहले लाओ। सुना नहीं सुना? हाँ समझा, जहाँ पे कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, और जहाँ कॉमन आयन है ही नहीं वहाँ सॉल्बिलिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, और जहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वहाँ पानी से भी ज्यादा है। ठीक है, तो सारे केसेस मैंने एक साथ लेकर आए, और जहाँ पे कॉमन आयन कंसंट्रेशन बराबर आ रही है, भाई सॉल्ट कंसंट्रेशन से नहीं डिसाइड होगा, किससे डिसाइड होगा, वो सॉल्ट कौन सा आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो आयन के हिसाब से चलेगा। आ रहा है बात समझ? ठीक है, इस तरह। अब अगर हम यहाँ पे ये क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सॉल्बिलिटी S4 सबसे आगे, फिर क्या करोगे S2 और S3 क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसमें एक सॉल्ट और लिख दिया जाता, कौन सा, Na2SO4, तो 0.01 मोलर, तब क्या करते हैं, इसको कहाँ लाते हैं, इसको मान लो S6 कर लो, ये कहाँ आता है, तो कॉम वाटर जैसे ही होता ना, यही बराबर होता, वाटर के जैसे ट्रीट करता है, S6 यहाँ आ जाता है। ये तो देखा तो कुछ ना कुछ कॉमन आयन है ही नहीं, तो फिर कैसे बिहेव करेगा, उस अफेक्ट ही नहीं करेगा। तो AgCl सिर्फ NH3 में सबसे ज्यादा सोल्यूबल होता है, बाकी किसी में नहीं होता? बाकी पानी में होगा, बस इतना होना था। नहीं मतलब Na2SO4 मुझे लगा कि NH3 से होता। सल्फेट में डिसॉल्व हो जाता है, KCl में डिसॉल्व हो जाता है, साइनाइड में डिसॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना के वो सॉल्ट में बढ़ा देंगे। AgCl का प्रेसिपिटेट कौन कौन से उसमें सॉल्ट में या इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो सकता है, वो हम आपको वहां बढ़ा देंगे। अभी अमोनिया मोस्ट फेमस है, तो बता दिया है ना। हाँ, जैसे KCl में सॉल्युबल होगा, NaCl में सॉल्युबल होगा एक्सेस में, इवन कॉन्संट्रेटेड HCl में भी सॉल्युबल हो जाता है। भाई HCl ऐसा लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट देगा, तो डाइल्यूट HCl देगा, कंसंट्रेटेड HCl में तो AgCl जो है ना, कॉन्संट्रेटेड HCl में AgCl क्या बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बना के सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, ये सब इनऑर्गेनिक की बात है, ये हम लोग बाद में करेंगे, मतलब ज्यादा वो सब यही पे ला देंगे, ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, तो आयनिक गायब हो जाएगा। ठीक है, वो काम की बात करेंगे, जो आयनिक वाली बात है अभी वो चल रही है। ठीक है, और बाकी ये सब चीजों का जहाँ पे जरूरी होगा बता दें। हाँ बताओ। ये Ag के साथ 2 क्यों आ रहा है? यूजुअली 4 होते हैं ना। नहीं, Ag प्लस आयन का जो है ना, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आता है। अच्छा, वो सब 2 एक्सेप्ट। हाँ 2 आता है, बता दूंगा, कोऑर्डिनेट आयन आप जा सकते हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 2 एक्चुअली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होता है, जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं ना। हाँ सर। तो ऐसा होता है कि जो 3D सीरीज है ना, 3D सीरीज जब आप स्टार्ट करोगे ना वहां से स्कैंडियम टाइटेनियम ऐसे, हाँ सर। तो लेफ्ट साइड ऑफ द 3D सीरीज में डी में इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाँ सर। और राइट हैंड साइड में जब आओगे ना कॉपर सिल्वर वाली फैमिली में, कॉपर की और इस कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी में, यस इसमें सर। डी पूरा भरा हुआ है। यस सर। तो जिनके डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, क्योंकि वो बाहर से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, जो खुद के पास नहीं है। अच्छा, और जिनके पास ऑलरेडी डी में इलेक्ट्रॉन है, तो वो बाहर से लेना नहीं चाहते, उनके पास खुद से तो ऐसे प्लैटिनम का कुछ अजीब सा होता है। नहीं, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द 3D सीरीज में, मतलब जो डी ब्लॉक है ना, वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है। उनका 4 6 वैसे होता है। उनका 6 होता है मेनली, 6 होता है, ओके। राइट हैंड साइड वाले में कम होता है, 2 और 4 होता है।
ओके जैसे जिंक को नहीं देखोगे, जिंक हमेशा 4 का बनाएगा, कॉपर मोस्टली 4 का बनाते हैं, तो ऐसा दिखता है। ओके पर हाँ, मैं सब कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताऊंगा आपको सारा कुछ। यस सर ठीक है। मतलब जो 25 के बाद वाला होता है हम लोग कोऑर्डिनेशन